ठीक है, चैप्टर 11 अलजेब्रा। अलजेब्रा आप लोग को फर्स्ट टाइम आ रहा है, ठीक है। तो आप लोगों ने अर्थमेटिक पढ़ा होगा, ज्योमेट्री पढ़ा होगा। बच्चों, अर्थमेटिक किसे बोलते हैं? जहां पे हम लोग नंबर्स के बारे में बात करते हैं, केवल केवल नंबर्स के बारे में बात करते हैं, उसके अर्थमेटिक बोलते हैं, ठीक है। ज्योमेट्री में जहां पे फिगर की बात हो, लाइन हो, पॉइंट हो, कोई शेप हो, उसको ज्योमेट्री बोलते हैं हम लोग। अलजेब्रा किसे बोलेंगे बेटा? जहां पे नंबर के साथ साथ क्या हो, वेरिएबल हो, सिंबल्स हो, जैसे एक्स वाई जेड, क्या सिंबल्स यूज किए जाएंगे? ये सब सिंबल यूज किए जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। या नहीं यूज किया जाएगा, तो यहाँ पे ये सब भी यूज होगा, तो इसलिए अलजेब्रा बोला जाता है इससे। आगे देखते हैं, समझ में आ रही बात? यस सर। यस सर। हाँ, ठीक है। यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे सिंबल, नंबर तो यूज करेंगे, साथ में सिंबल भी यूज करेंगे। चलिए आप देखते हैं मैच स्टिक पैटर्न। मैच स्टिक पैटर्न बेटा, अमीना सरिता आर मेकिंग पैटर्न विथ मैच स्टिक, ठीक है। बेटा अमीना एक लड़की है और सरिता एक लड़की है, वो लोग क्या कर रही हैं? पैटर्न बना रही हैं। पैटर्न मतलब तरीका सीख रही है, पैटर्न में तरीका होता है, तरीका सीख रही है कैसे मैच स्टिक को, ठीक है, मैच स्टिक में माचिस तीलियों के साथ कुछ ना कुछ बना रही है, उसमें क्या क्या नया नया पैटर्न खोज रही है, ठीक है। दे डिसाइड टू मेक सिंपल पैटर्न टू लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। उन्होंने क्या डिसाइड किया कि हम लोग क्या सिंपल पैटर्न से लेटर्स, और लेटर्स किसके, इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर्स को लिखेंगे। ए, ठीक है, बी ऐसा बनाएंगे, बी, ठीक है, ए ऐसा बनाएंगे, मैजिक स्टिक से ए ऐसा बनेगा, मैजिक स्टीलियो से ऐसा बनेगा, बी ऐसा बनेगा, कुछ सी कैसा बनेगा, ऐसा, है ना, डी ऐसा, ठीक है, ऐसा ऐसा बनकर बनेगा, ऐसा, ठीक है, डी ऐसा कुछ बन जाएगा, ठीक, ई ऐसा बन जाएगा, है ना। तो इनको हेल्प से मैचिस्टिक माचिस की तीलियों की हेल्प से हम लोग क्या कर रहे हैं, पैटर्न सीख रही हैं। उन्होंने क्या डिसाइड किया, हम लोग इससे क्या बनाएंगे, लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, उसके पैटर्न सीखेंगे। अमीना टेक्स टू मैचिस्टिक एंड फॉर्म लेटर एल एज शोज इन द फिगर। अमीना ने क्या किया, दो तीलियां ली, दो माचिस की तीलियां मैचिस्टिक ली, और क्या बनाया, यल बनाया, ऐसा बन जाएगा। यस सर। हाँ, देखो दो माचिस तीलियों से हमने यल बना लेते हैं, ठीक है। आगे देखिए, आप लोग फिगर 11.a देख रहे होंगे। 11.a1 ए देखो, पेज नंबर 222 में यस सर। एल बना हुआ है, ठीक है। कितने तीलियों बना, कितने तीलियों बनाइए, टू, हाँ दो यूज हुए। देन सरिता आल्सो पिक्स टू स्टिक, सरिता भी दो स्टिक यूज की, फॉर्म अनदर लेटर एल एंड पुट इट नेक्स्ट टू वन मेड बाय अमीना फिगर, ठीक है। अमीना भी दो तीली ली, अमीना भी दो तीली ली, क्या किया, एक एल और बनाया और उसको कहाँ रख दिया, जहां पे ये बनाई थी उसके जस्ट बगल में रख दिया, ऐसा, ठीक है, उसका भी एल ऐसे रख दिया, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक है, आप देख लो। फिर अमीना ने क्या किया, वो एक और एल बना दी, ऐसा एल बना दी, ठीक है, एक और एल बन गया, ठीक है। आप देख रहे होगे, ऐसे करते करते उन्होंने आगे भी जोड़ते गए, आगे भी ऐसे जोड़ते गए, ठीक है, आगे भी ऐसे उन्होंने करता गया, एल के आगे एल रखते गए, हर बार कितनी तीली लगी, हर बार दो तीली लगी, ठीक है। देयर फ्रेंड अप्पू कम्स इन, उनका दोस्त अप्पू आया, कौन आया, अप्पू उनके घर आया। ही लुक्स एट द पैटर्न,
उसने पैटर्न देखा कि ऐसे ऐसा बना हुआ, ऐसे ऐसे बना हुआ, ऐसे ऐसे बना हुआ, आगे भी गया ये, ठीक है। अप्पू ऑलवेज आस्क क्वेश्चंस, अप्पू हमेशा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, हमेशा कुछ की आदत है, हमेशा क्वेश्चन पूछेंगे। ही आस्क्ड द गर्ल्स, उसने उसने लड़कियों से पूछा, हाउ मेनी मैजेस्टिक विल बी रिक्वायर्ड टू मेक 7 एल्स, बताओ ऐसे 7 एल बनाने के लिए कितने मैजेस्टिक लगेंगे, आप लोग बता सकते हो? ऐसे 7 एल बनाने के लिए कितने मैजेस्टिक लगेंगे? आंसर मी क्विक। 14, निहारिका, 14, कितने मैजेस्टिक लगेंगे बेटा ऐसे 7 एल बनाने के लिए, कितने लगेंगे? 14, 14, वेरी गुड। कब? सर 14। जब 7 बनाना था तब। कब बनाना था? 7 बनाना था तब। 7 बनाना था, 14 लगा वो, ठीक है। हाँ ठीक है। अमीना एंड सरिता आर सिस्टमेटिक, ठीक है। अमीना और सरिता क्या थे? सिस्टमेटिक थी। दे डू गो ऑन फॉर्मिंग द पैटर्न्स 1L 2L 3L 4L डॉट डॉट प्रिपेयर अ पैटर्न टेबल, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया? सिस्टमेटिक ढंग से बता दिया, सिस्टमेटिक ढंग से बता दिया उन्होंने। सिस्टमेटिक ढंग से बताया क्या? क्या बताया उन्होंने? सिस्टमेटिक ढंग से बताया कि जब एक एल बनाना है तो 2 तीली लगी, जब 2 बनाना है तो 4 तीली लगी, जब 3 बनाना है तो 6, जब 4 बनाना तो 8, जब 5 बनाना तो 10, 6 में 12 लगा, 7 में 14 लगेगा। आप लोग देख रहे हो? ऐसे ऐसे लग रहा है ना? ऐसे आगे भी ऐसे भी आगे चलता रहेगा, ऐसे भी बातें आगे चलती रहेंगी, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएगा वैसे वैसे। तो क्या देख रहे हो आप लोग? एक चीज हम लोग देखा कि जितना हमको दिख रहा है उतने का 2 टाइम हमको तीली लग रही है, माचिस की तीलियां लग रही है 2 टाइम में। अगर 3 है तो 3 का 2 टाइम 6 है ना? 2 टाइम 2 टाइम 2 टाइम। एनी डाउट? हाँ ठीक। अप्पू गेट हिज क्वेश्चंस फ्रॉम द टेबल, अप्पू ने अपने क्वेश्चन का आंसर पा लिया क्या? कि 7 एल्स के लिए कितने मैजेस्टिक रिक्वायरमेंट होगी? 14 मैजेस्टिक लगेंगी 7 के लिए। अप्पू को अपना आंसर मिल गया। While writing the table, Amina realized that the number of मैजेस्टिक required twice the number of years formed. जब ये बना रही थी वो अमीना, इसको बना रही थी टेबल को, तो उसने रियलाइज किया क्या? कि हमने रियलाइज किया कि जो भी मैजेस्टिक लग रही है, जितने हमको एल लग रहे हैं उसके ट्वाइस नंबर में लगे। ट्वाइस मतलब 2 टाइम, ट्वाइस मतलब 2 गुना, ठीक है। जितना भी लग रहा है, क्या लग रहा है? मैजेस्टिक लग रहा है, इसके दुगना लग रहा है, 2 टाइम लग रहा है, ट्वाइस लग रहा है। क्लियर बात? हमने पहले बता दिया 2 टाइम। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, तो क्या देखा हमने कि नंबर ऑफ मैजेस्टिक, नंबर ऑफ इक्वल्स 2 इंटू नंबर ऑफ एल्स, है ना? कितने तीली लगेंगी? जितने एल होंगे उसका उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 अगर एल्स बनाने हैं तो 3 2 जा 6। क्लियर है बात? yes sir, यस सर। हाँ, जितने भी एल आपको चाहिए उसमें कितने तीलियां लगेंगी? मैजिक तीलियां, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, पता चल जाएगा आपको। अगर 3 अगर चाहिए, 3 एल चाहिए, 3 जा 6। तो आपने देखा, ठीक है, ये बात हो गई। तो आप चाहो तो क्या कर दो, आप इसको नंबर ऑफ एल्स को एन लिख सकते हो। क्या लिख दें हम लोग? एन लिख दें, एन। अगर इसको हम शॉर्ट फॉर्म में एन लिख दें, शॉर्ट फॉर्म में एन, तो क्या देख रहे हैं? क्या हो जाएगा ये? 2n। क्योंकि आप बता दो एक बात, नंबर और वेरिएबल, ये वेरिएबल बेटा हमेशा 2 हमेशा 2 ही रहेगा। 2 का मतलब हम समझते हैं 2 जो कभी ना चेंज हो।
जो कभी ना चेंज हो वो क्या नंबर्स है, जैसे 5 हमेशा 5 रहेगा, मगर एन चेंज होता रहता है। कभी नंबर ऑफ एल क्या था 3 था, कभी कभी नंबर ऑफ एल क्या था 4 था, नंबर ऑफ एल 7 भी हो जाएगा 8 भी हो जाएगा, वो चेंज होता रहता है। नंबर एन क्या है चेंज होता रहता है, जो चीज चेंज हो जाती है बेटा उसे हम बोलते हैं वेरिएबल, ठीक है। तो इसलिए और वेरिएबल और नंबर का मल्टीप्लीकेशन के अंदर कोई भी क्या चेंजिंग नहीं होती। देखो 2 इंटू एन 2n, 3 इंटू एन 3n, ओके मल्टीप्लीकेशन में, ठीक है ऐसा होता है। हम सिंबल हटा देते हैं, उनका मल्टीप्लीकेशन सिंबल हटा देते हैं, उनके बीच आपस में कोई सब चेंजिंग नहीं आती है, 2n हो गया सीधा सीधा। क्लियर बात है? आइए चलिए बेटा द आइडिया ऑफ वेरिएबल, ठीक है। वेरिएबल मैंने बताया अभी। हर्ष बताइए वेरिएबल क्या है, व्हाट इज वेरिएबल? निहारिका। Sir, that to वेरिएबल क्या बेटा वेरिएबल? the number of matchstick required to नहीं गलत। निहारिका वेरिएबल बताइए क्या है? बताओ बेटा निहारिका जल्दी बताइए, जल्दी आगे की बात बढ़े आगे। सर एन एन है तो एन, एन क्या हमेशा एन ही रहेगा वेरिएबल? एन की जगह मैं अगर पी लिख देता तो वेरिएबल नहीं रहता क्या? अगर मैं एन की जगह पी ले लेता तो क्या हो जाता, चेंजिंग हो जाती। बेटा वेरिएबल क्या होगा जिसकी वैल्यू आप बताओगे, क्या कोई पूछेगा वेरिएबल क्या होता है, आप बताओगे जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो, ठीक है। yes sir ठीक है, any symbol whose value is not fixed, ठीक है। एनी सिंबल, कोई भी सिंबल जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो, ठीक है समझ गए हो। जैसे सिंबल मतलब ए बी सी डी ई एफ जी एच, कोई भी उनकी वैल्यूज फिक्स नहीं हो, कभी भी कुछ हो सकती है, कभी भी कुछ भी हो सकती है, आपको पता नहीं रहेगा, ठीक है, उसे बोलेंगे वेरिएबल। अब जो चीज बच्चों फिक्स होती है उसे बोलते हैं कांस्टेंट, जो चीज फिक्स होती है कांस्टेंट, जैसे 5 6 7 8 ये सब फिक्स वैल्यूज है ना। 8 का मतलब 8 रुपीज होगा, कभी चेंज कभी नहीं होगा ना। अब आप दुकानदार से अगर गए सामान लिए 20 रुपीज का नोट दिया और 12 का सामान हुआ, 20 रुपीज का नोट दिया उसको और 12 का सामान हुआ आपका, तो आपने बोला उससे 8 रुपया वापस करो, तो आपको 8 ही रुपया वापस करेगा, 7 रुपीज तो वापस नहीं करेगा, क्योंकि फिक्स हमने क्या बोला, फिक्स वैल्यू बोल दिया, फिक्स बोला हमने, कांस्टेंट वैल्यू बोला तो कांस्टेंट वैल्यू आपको दे देगा। जैसे हमारा पाई पाई पढ़ा था आप लोगों ने इससे पहले एक्सरसाइज में, yes sir पाई क्या था, कांस्टेंट था जिसका वैल्यू हमेशा फिक्स था, 22/7 हमेशा होने था उसको, 22/7। पाई पढ़ा नहीं पढ़ा, अभी नहीं पढ़ा ना, पाई अभी आप लोग नहीं आया, 7th में आएगा, सर्कल में आएगा, ठीक है। सपोज समझ गए कांस्टेंट और वेरिएबल, यह क्या है वेरिएबल है जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती। देखो नंबर ऑफ मैजेस्टिक, नंबर ऑफ एल्स, नंबर ऑफ एल्स हम हमेशा चेंज कर सकते ना, कभी नंबर ऑफ एल 1 होगा, एक हमको एल बनाना था, कभी नंबर ऑफ एल 2 बनाना थे, कभी 3 बनाना था, ठीक है। तो चेंज हो रहा है तो क्या है, फिक्स ही नहीं है, उसको क्या बोलेंगे, वेरिएबल बोलेंगे, ओके। तो वेरिएबल हो गया। चलिए एनी डाउट? no sir नो हाँ ठीक है। अब बच्चों जैसे मान लो अब हमको अभी थे, हमने एल बनाया था, हमने क्या बनाया था एल, अब हमको सी बनाना है, क्या बनाना है सी, एक सी हो गया, फिर हमने एक और जोड़ दिया इस पे, कितनी तीली लगेगी बनाने में, कितनी मैजेस्टिक लगेगी, हाउ मेनी मैजेस्टिक,
to make Three. a C. Niharika, how many matchstick to make a Three. C? निहारिका हो तुम? बोली बेटा निहारिका जल्दी से। यस सर। कितना लगेगा मैचस्टिक एक सी बनाने में? सर 3। हाँ 3 लगेगा। चलो एक और सी बना लेते हैं, पास रख देते हैं। कितने सी हो गए हमारे पास? 2। तो कितने मैचस्टिक हो गए? 6। हाँ आगे बढ़ो। कितने हो गए? सी सी हो गए 3। देखो ध्यान से अब फिर से वही बात। जब ये 1 था ये 3 था, है ना? जब ये 2 हुआ तो 6 हुआ, 3 हो गया तो 9 हो गया। अब आगे आप लोग जान रहे हो 4 होगा तो क्या हो जाएगा बच्चों? 12. हाँ 12। वेरी गुड। क्यों 12 हो गया? क्योंकि 3 टाइम हो रहा है, हर बार 3 टाइम हो जा रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग नंबर ऑफ मैचस्टिक इक्वल्स 3 इंटू नंबर ऑफ सीज। हाँ बात समझ रही है? Yes, यस sir. सर। हाँ तो नंबर ऑफ सीज को हम लोग क्या लिखते हैं? एन ले लो। नंबर ऑफ सीज मतलब क्या ले लिए? एन ले लिए, 3n। अब हर बार 3 का होगा मल्टीप्लाई। एनी डाउट? अगर आपको पूछा जाए कि 5c बनाने में 5c, तो आप लोग मतलब क्या समझे हो? एन इक्वल क्या हो रहा है? 5 हो रहा है। ठीक है, कितने सी बोला गया? 5। तो एन इक्वल 5 लिखोगे। 5 एन इक्वल कितना हो गया? 5। 5c बनाने में कितने मैचस्टिक? अब यहां रख दो वैल्यू 5 की, n की वैल्यू 5। तो 3 इंटू एन, 3n मतलब 3n का मतलब है 3 इंटू n। 3n का मतलब है 3 इंटू n। त्रिशा कुशवाहा क्लास आपकी नहीं बताइए। त्रिशा कुशवाहा आवाज आप लोग को आ रही है ना अच्छे से बेटा? हर्ष और निहारिका? Sir. तो बेटा मैं क्या बता रहा था? हाँ तो आप क्या रखोगे यहाँ पे? यहाँ पे एन की वजह का बोला जाए 5 सी की वैल्यू पता करो कितनी मैजिस्टिक लगेगी, तो एन की वैल्यू 5 रख दोगे, क्या बहुत बदल जाएगा? 3 15। 3n का मतलब है 3 इंटू एन। 3n का मतलब है 3 इंटू एन। बट जब ये वेरिएबल फॉर्म में रहता है तब इसमें हम लोग मल्टीप्लाई लगाए ना लगाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है बट हमको दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ओके? Yes, sir. यस सर। हाँ ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आप लोग को, तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब केवल आप लोग यहाँ पे एन नहीं रख सकते हो, जो मन आपको करे वो रख सकते हो। चाहे तो आप पी रख देते तब भी आपको कुछ नहीं बोलता। इसका मतलब आपने क्या किया? नंबर ऑफ सीज को क्या मान लिया? आपने पी मान लिया है कि जितने भी पी सी रहेंगे उसको हम लोग एक, अगर सी एक है तो हम लोग पी की वैल्यू 1 रखेंगे। अगर सी 2 है तो हम सी की वैल्यू, पी की वैल्यू यहाँ पे 2 रखेंगे। अगर सी 3c बने हुए हैं तो आप लोग क्या रखोगे? पी की वैल्यू 3 रखोगे, ऐसे रखते जाओगे। तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी यहाँ रख सकते हो, जो मन करे, ए बी सी डी ए टू जेड कुछ भी रख सकते हो। ठीक है? ओके बेटा? यस सर। Yes, sir. ठीक है, कोई भी लेटर यूज कर सकते हो, एन कोई स्पेशल नहीं है। एन कोई स्पेशल नहीं रखोगे, आपका मन। ठीक है, नंबर ऑफ सीज कुछ भी रख सकते हो आप लोग, नंबर ऑफ एल्स कुछ भी रख सकते हो आप लोग। क्लियर बात हो रही है? एक्सरसाइज 11.1। ठीक है, एक क्वेश्चन बता देता हूं, जैसे पूछा गया था पहला क्वेश्चन, फाइंड द रूल विच गिव्स द नंबर ऑफ मैचस्टिक रिक्वायर्ड टू मेक
फॉलोइंग मैजेस्टिक पैटर्न, यूज अ वेरिएबल टू राइट द रूल। ठीक है बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट बेटा कहा गया है कि रूल बताइए, रूल कौन सा पैटर्न फॉलो होगा। ठीक है, एक पैटर्न ऑफ लेटर टी, एस टी। ठीक है, कोई एक पैटर्न बताइए। ठीक है, कोई एक पैटर्न टी बनाने के लिए, तो टी बनाने के लिए कितनी माचिस तीलियां लगेगी? 2 टू। तो क्या लिखा होगा? नंबर ऑफ टू और एन। अगर यहाँ 3 लगता तो 3n होता, अगर 4 लगते यूज होता, अगर 4 माचिस के लिए यूज होता तो 4n यहाँ यूज कर लेते हम लोग। जितना भी n होगा तो ऐसे ही कर लेना है इसको, पूरा क्वेश्चन को, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, हो जाएगा बेटा। यस सर। यस सर। 1 का जी करके दिखाइए आप लोग, 1 का जी नंबर, 1 का जी नंबर करके दिखाइए। जो बात पूरी करेंगे कि ऐसे ऐसे उसका पैसा पीछे कटा था, वो यही बात बोलेगी भी हमसे, बस थोड़ी सी बात सर हो गया। ठीक है, हाँ किसका है ये? निहारिका आप भी दिखाइए बेटा अपना। बेटा वैल्यू नहीं रखनी है वहां पे, पुट नहीं करनी है 30। 6n होगा या 6p लिख दो। ठीक है, 6p कर सकती हो, वैल्यू पुट नहीं करना है वहां पे, 5 वगैरह कुछ भी नहीं पुट करो। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने पुट नहीं किया ना, 2n लिख दिया खाली, वैसे पुट नहीं करना, 2n 5n 6n जो भी आ रहा होगा 6n कर दो, 6 होगा आंसर। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज कल खत्म होनी चाहिए आप लोग की। ठीक है, यस सर। निहारिका बात समझ में आ रही बेटा आपको? ये यस सर। एक्सरसाइज खत्म हो जानी चाहिए। हाँ, इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए, हमको जल्दी जल्दी खत्म करना है। ठीक है, ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा है। वी ऑलरेडी नो द रूल ऑफ द पैटर्न ऑफ L, C and F
LCNF, ठीक है बेटा। आपने पहले से आपने एक पैटर्न पढ़ चुका होगा। एल का पढ़ा था अभी, मैंने दिखाया था एग्जांपल में, सी का दिखाया था, एफ और क्वेश्चन आप देखोगे एग्जांपल में एफ का भी दिखाया गया है, ठीक है। ठीक, Yes, आपने sir. देख लिया, मान लीजिए देखा इनका पैटर्न। सम ऑफ द दिस सम ऑफ द लेटर्स फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 अभी आप लोग कर रहे थे। गिव अस द सेम रूल एज द गिवन बाय एल। बताइए कुछ रूल ऐसे हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 1 में, कुछ रूल ऐसे हैं जो एकदम सेम है किसके जैसे, जैसे यल का रूल था। जैसे यल का रूल था, यल का रूल क्या था, 2 into n था, 2n। यल का रूल याद है, यल का रूल क्या था, 2n Yes, sir. हाँ। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ क्वेश्चन ऐसे है, क्वेश्चन नंबर 1 में 5-6 क्वेश्चन है, उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे है जिसका रूल एकदम सेम ऐसे है जैसे यल का रूल था, 2n। तो क्वेश्चन नंबर ए हमने पढ़ाया था अभी, उसका 2n आया था, सामने लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 का 1। ऐसे क्वेश्चन और भी देखो कोई है, देखो आप लोग जो इसके तरह सेम होगा, यही आंसर है, बताओ कौन सा। क्वेश्चन नंबर 1 में A to G में कौन सा ऐसा पैटर्न है जो सेम होगा यल के जैसा। Sir, D. डी, आप बताइए हर्ष। क्वेश्चन नंबर ए था, ए का वैसे है और डी का भी वैसे होगा, सेम, वेरी गुड। डी का भी वही आएगा, ठीक है। ऐसा क्यों है बेटा कि सेम उन लोग के लिए आ गया। Sir, V 2 matchstick से बना. हाँ बेटा बताइए। देखो बेटा क्या हुआ, क्योंकि द नंबर ऑफ मिस्टेक रिक्वायर्ड इन ईच ऑफ देम आर सेम, ठीक है। जो नंबर्स मैजिस्टिक यूज किए गए हैं सब में कितना कितना यूज किया गया, 2 सब में सेम है, इसलिए इनका रूल भी सेम है, ठीक है। इसलिए उनका रूल भी। निकिता भारतीय, टाइमिंग का पता नहीं है क्या आपको, बोलिए। चलिए बेटा आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं, ओके। ये एक्सरसाइज sir. हमको कल खत्म चाहिए। आप लोग होमवर्क में पूरा करके आएंगे, पूरा क्वेश्चन, ठीक है। Sir, मेरी कॉपी जमा है. बेटा आप उसमें कर लीजिए, रफ में कर लीजिए, बाद में शेयर कर लीजिएगा, या फिर ले जाइए अभी आपको। आप आइए कुछ देर बाद, मैं कॉपी दे दूंगा आपको चेक करके, ओके। आप आ जाइए अभी, Yes, sir. 15-20 मिनट में आ जाइए, हम कॉपी मिल जाएगी आपको, ठीक है बेटा, ओके। Yes, sir. और जल्दी जल्दी फाइल जमा कीजिए, ठीक बच्चों, बाय बाय। Yes, sir. बाय बेटा।